बाग बगीचे भरा कभी डाल पर सजा हुआ, कभी जमीन पर पड़ा हुआ। नजर जिधर दौड़ाओगे मुझे उधर ही पाओगे। पत्ता हूँ मैं गोल गोल, संग हवा के रहता डोल। लंबे लंबे छोटे छोटे, कुछ चिकने कुछ कटे फटे। धूप लगे मुझराता हूँ, पानी पी इठलाता हूँ। पत्ता हूँ मैं बड़े काम का, चाहे पीपल चाहे आम का। तुलसी है घर का खास, पुदीने से बुझती प्यास। हम बच्चों का यह है कहना, संग पत्तों के रहना। मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम आपको भागलपुर के एक ऐसे स्थान पे लाए हैं जहां शिक्षा को लेकर अलख जगाया जा रहा है, और वो भी कोई सरकारी स्तर पे नहीं, किसी तरह की कोई सरकार की कोई मदद नहीं। कुछ युवा हैं जिन्होंने इसे ठान लिया है कि उन बच्चों को खासकर शिक्षा दी जाए जो स्कूल से वंचित हैं या समाज के वैसे गरीब तबकों के बीच हैं जहां पे उन्हें शिक्षा को लेकर बहुत जो है एक्टिव नहीं है परिवार, या वैसे बच्चे जो संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे तमाम लोगों को जो है बच्चों को कलेक्ट करना या उनको उससे प्रेरित करना, हम उनसे भी मिलवाएंगे। सबसे पहले आपको ये जगह दिखा देते हैं कि आप एक छोटा सा कमरा, टूटा फूटा कमरा है, और इसमें 8 बाय 10 12 का एक 8-10 का एक छोटा सा, मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें क्लास तो किसी रूप में नहीं चल सकता है। लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो शिक्षक हैं जो इनको तालीम देने का काम कर रहे हैं। और बच्चों की संख्या इन्होंने इतना बड़ा कर दिया है कि ये कमरा तो पहले ही से छोटा है और भी छोटा पड़ जा रहा है। कहने का है कि अगर सही दिशा में दिशा देने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल शिक्षा से जुड़ सकता है। और ये छोटे छोटे बच्चे जो तमाम देख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति भी परिजनों की बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसे बच्चों को जो है यहाँ पर ला करके दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो तमाम एक्टिविटीज कराए जा रहे हैं जिसको लेकर के कि आप बड़े बड़े स्कूलों में भी वो सुविधा इस तरीके से बच्चों को नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों की तो बात ही करनी बेकार है। लेकिन यहाँ पर और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पे जो बच्चों को तालीम दी जा रही है, जिसके द्वारा दिया जा रहा है, वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके एवज में किसी तरह की कोई राशि नहीं ली जाती, और फिर भी लगन वही कि ये बच्चे कुछ आगे कर जाएं और आगे बढ़ जाएं, बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं। वो तमाम चीजें जो है यहाँ पे कराया जाता है। सबसे पहले तो हम इनसे मिलाते हैं कि, लेकिन हमने भी जमीन से ही पढ़ना शुरू किया था, और छोटे छोटे गांव में स्कूलों में हमने भी तालीम जो है शुरुआत करी थी। तो आज मुझे लगा कि शायद हम भी वो अपने पुराने दौर में आ गए। लेकिन इन बच्चों के बीच, इन बच्चों को यहाँ तक लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हमारे साथ है मृत्युंजय जी। अब आपको बता दें कि मृत्युंजय जी की खासियत क्या है कि मृत्युंजय जी स्वयं एक स्टूडेंट हैं, खुद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बीएससी मैथ से आप कर रहे हैं ना, ये बीएससी मैथ से कर रहे हैं, और भागलपुर के या बिहार के कह लें कि सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज टीएनबी कॉलेज के छात्र हैं। एक छात्र जिन्होंने अपने आसपास के माहौल को देखकर एक ऐसी सुविधा दी कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। मृत्युंजय जी, ये कैसे आया, आपको कैसे आया कि जो बच्चे को यहाँ से इस तरह के बच्चों को यहाँ पे लाके पढ़ाना है, कैसे सोचे आप? सर मैं, और ये SC/ST मोहल्ला है, और यहाँ के मतलब सारे गार्जियन सब जो है मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर है। और इस स्थिति में कैसे कैसे आपने किया, आप बताइए। पहले तो मैंने सबके मतलब गार्जियन से जाके बात किया, और सबसे मैंने जाना कि कैसे क्या आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो सब बताए कि मैं तो मतलब मैं काम करती हूँ, मेरा हस्बैंड काम करते हैं, तो काम करके कुछ रोजी रोटी खाते हैं हम लोग। तो पढ़ाने के लिए हम लोग के पास पैसा का काम वो करते हैं, जैसे कि घरों में काम करना, झाड़ू पोछा। आप देख लीजिए कि ये वो बच्चे हैं, मन आर्थिक स्थिति ही नहीं
ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता दूसरे घरों में किसी तरह काम करके अपने परिवार का, बच्चों का लालन पालन करते हैं, पोछा लगाते हैं, कोई ठेला लगाता है। यानी तमाम संघर्षरत वो लोग हैं जो यहाँ पे जिनके बच्चों को आपने पढ़ाने का। तो मैंने सोचा कि इन लोग के पास अगर पैसा नहीं है तो हम लोग निःशुल्क शिक्षा देना चालू कर देते हैं। पहले धीरे धीरे स्टार्ट किए तो कुछ 10 बच्चा 12 बच्चा आए। उसके बाद धीरे धीरे जब सबको पता चल गया कि हाँ पढ़ाई होता है, निःशुल्क पढ़ाई होता है, बढ़िया पढ़ाई होता है, तो धीरे धीरे गार्जियन भी एक्टिव हुए और अपना अपना बच्चा को भेजने लगे यहाँ। तो उसे धीरे धीरे बढ़ते गया और ये स्टार्ट हुआ था 2019 को। यानी 2019 अच्छा, बीच में फिर कोरोना नहीं, कोरोना में भी स्टार्ट रहा है क्लास। हाँ, कोरोना में भी क्लास स्टार्ट हुआ है एकदम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क के साथ। अब आप समझ लीजिए कि जिस कोविड काल में सरकार ने तमाम चीजों को बंद करा दिया था, सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई थी, लेकिन वहां भी मृत्युंजय जी ने ये इन बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा। जब बड़े बड़े स्कूल, बड़े छोटे सरकारी, प्राइवेट, निजी सारे स्कूल, तमाम चीजें कहिए कि लोग लॉकडाउन में कंप्लीट जो है घरों में सिमट गए थे, उस स्थिति में भी इन बच्चों को तालीम दिया। ये जो मोहल्ला है छोटी खंजरपुर समाज, तो इसमें यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी मतलब 10 साल 11 साल 12 साल के लड़के नशा के ओर मतलब जाते हुए दिखाई दिए। मतलब कोई भी छोटा से छोटा नशा, गांजा, ड्रग्स तक यहाँ पे मतलब आने लगा। तो यहाँ पे बहुत ऐसा लड़का है जो मतलब यहाँ क्या पूरा बिहार में देख लीजिए आप, पूरा बिहार में है कि ऐसा कि ड्रग्स आ गया यहाँ बिहार में और उसके लत में सब आते जा रहे हैं, सब नवयुवक सब जाते जा रहे हैं उसमें। और उसी तरह से यहाँ भी बहुत कुछ युवक उस लत के शिकार हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि और वो जितने भी हुए हैं सब अशिक्षित हुए हैं, जितने भी हुए हैं अशिक्षित सब हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इस बच्चे को अभी से शिक्षा दिया जाता है तो उस लत में नहीं जाएगा और नशा के लत में नहीं मतलब जाएगा। शिक्षित होगा तो उसको समझ आएगा कि हमको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत चीज है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने शहर में, गांव में, हर छोटे बड़े कस्बों में नशे का लत बढ़ता जा रहा है। और आप सोचिए कि छोटे छोटे गली मोहल्लों में ड्रग्स पहुंच जाना, नशे की अन्य चीजें पहुंच जाना कितना घातक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आई कि नशे में जो लत में शामिल हैं उससे इन बच्चों को कैसे अलग किया जाए, और मृत्युंजय ने इस पे पहल किया ताकि वो इसलिए उसमें शामिल हैं कि चूंकि वो शिक्षित नहीं थे और इसलिए वो कम उम्र के लड़के भी, बच्चे बच्चियां जो है उस तरह के गलत आदतों में पड़ गए। तो अब आप समझिए कि कितनी बड़ी पहल है इन्होंने करी है कि ये शिक्षा सिर्फ शिक्षा देने के ख्याल से नहीं, एक गलत रास्ते पर ये बच्चे नहीं चले जाएं, इसलिए इन्हें शिक्षित करने की बात इन्होंने किया है। जो अभी तो मतलब कुछ बच्चे के मतलब जैसे गार्जियन भी नशा में है तो उसको भी हम समझाते हैं कि ये सब करना गलत आदत है। आप अगर आप कीजिएगा तो आपका बच्चा देखेगा तो वो क्या सीखेगा, वो आप ही से सीखेगा। बच्चा जो सीखता है बड़े आदमी से ही सीखता है। तो जब बड़े आदमी बच्चे के सामने खैनी नहीं खाएगा, गुटखा नहीं खाएगा तो बच्चे लोग नहीं सीखेंगे। जब हम लोग बच्चे के सामने खाते हैं तो वो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, ये खाते हैं, ये खाने से क्या होता है। तो अगर उसके सामने अगर खाना बंद कर देंगे तो हमको लगता है बच्चे सब भी खाना ही नहीं चाहेगा, तो वो आदत ही नहीं लगेगा उसका। पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं हम लोग। यानी यहाँ सिर्फ बच्चों की ही तालीम नहीं, मृत्युंजय जो है उन पेरेंट्स को भी देते हैं जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं या गलत संगत में हैं, गलत आदतें पड़ गई है, नशे की आदत पड़ गई है, और उसको भी ये प्रभावित। तो मृत्युंजय को ले लें तो माने जबरदस्त चीज जो है ये कर रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को ही तालीम नहीं, उनके परिजनों को भी तालीम दे रहे हैं ताकि वो सीधे रास्ते पे आए और उनके बच्चे भी में वो आदत ना पहुंचे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 में। स्कूल में भी जाते हैं? यस सर। स्कूल भी है? यस सर। अच्छा, वहाँ स्कूल में जो पढ़ाई होता है और यहाँ जो मृत्युंजय सर पढ़ाते हैं, दोनों में कौन बढ़िया है? कैसा लगता है? वहाँ का पढ़ाई बढ़िया है कि मृत्युंजय सर बढ़िया पढ़ाते हैं? सर दोनों मृत्युंजय सर की पढ़ाई अच्छी है। जाते हैं कहीं? यहीं आते हैं खाली पढ़ने? अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू? श्याम। श्याम। किस क्लास में हैं आप? क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर?
वो आप पढ़ रहे हैं, यानी लर्निंग स्टेज में है बाबू। और अभी स्कूल में नाम नहीं लिखाया है, लेकिन मृत्युंजय जी के क्लास में निश्चित तौर पे हाजिर हो जा। सुनाया था कुछ आप? आना मेरे गांव में। आज जरा सा फिर से एक बार सुना दीजिए कि ये अच्छा बच्चा कैसा है, ये सभी अच्छे बच्चे हैं, कैसे सुनाया था बाबू, बताइए तो क्या है। आना मेरे गांव में, नदी किनारे गांव है मेरा, बैठ के आना नाव में, गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में, चुन्नू मुन्नू मुनिया खेले अमराई की छाव में, सभी लोग मिलकर रहते हैं रहे नहीं अलगाव में, यहाँ न कोई हार्ट लेमा घूमे खेत बगान में, जब जाते हैं खेत मिट्टी लगती पाँव में, भीड़ भाड़ और शोर शरामा होता कहीं ना गाँव में, जब भी लगे गाँव में मेला आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में सथी आना प्यारे गाँव में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं कि वो तमाम, हमने कहा कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं पढ़ाई के साथ, वो तमाम चीज़ें बच्चों के बीच डाली जा रही हैं, चाहे खेल कूद हो या मैथ हो, इंग्लिश हो, यानी वो सारी चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा के प्रारंभिक दौर में, ताकि ये बच्चे आगे जाकर और बेहतर कर सकें। आप देखिए कि स्पेस की इतनी कमी है कि वो बच्चे एक अलग बेंच पे उनको जगह दिया गया है कि किसी भी तरह वो आके क्लास में बैठे हैं और पढ़ाई कर लें। 6 में, देखने में तो बड़ी छोटी सी है रे, क्लास बड़ा लंबा खींच लिया। चलिए 6 में, क्या नाम हो बाबू आपका? दीपा भारती। किस स्कूल में है? भवानी कन्या। अच्छा, यहाँ पे आसपास में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है कि यहाँ पे पढ़ाई आपको मन लगता है? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सर पढ़ाते हैं, स्कूल वाले सर कि ये सर? ये सर। ये सर। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? लगभग 4 साल। 4 साल से आए, इसीलिए इतना तेज है ना। पढ़ के क्या बनना है आपको? शिक्षक। शिक्षक। चलिए ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि संसर्ग और संपर्क कहता है कि बेहतर है, तो सबसे पहले इन्होंने चुना। बहुत जगह आप सुनेंगे कि बड़ा बड़ा पद बता डालते हैं, लेकिन ये शिक्षक इसलिए बनना चाहती है कि इसने देख लिया है कि शिक्षा का महत्व क्या है, और ये वो काम, इसीलिए शिक्षक इसीलिए बनना है। शिक्षक बन के क्या करिएगा फिर आप? बच्चे को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक बन के। बिल्कुल, आज आप पढ़ रहे हैं, फिर आप अपने लोगों को पढ़ाएंगे ना। चलिए अच्छी चीज है, शिक्षक बनेंगे। कि ये जो जिस आप एक ये सरकारी भवन का ये सर क्या है, ये स्थान सामुदायिक भवन है।